एक्सक्यूज मी, हाँ जी। ये 302 कहाँ पे है? 302 ना, ये वाला। थैंक यू। वेलकम। कितनी हॉट लड़की है। वो भी मेरे बगल वाले फ्लैट में। क्या बात है यार, जब से यहाँ आया हूँ ना, आंखें तरस गई थी ऐसी हॉट लड़की देखने के लिए। थैंक गॉड, एटलीस्ट कुछ तो राहत मिला मेरी आंखों को। हेलो। अरे हॉट नहीं, कुछ नहीं, सुन, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। हाँ, बाय। हेलो मम्मा। हाँ मैं पहुँच गई। हाँ मैं अच्छे से पहुँच गई। हाँ सब ठीक है, आप लोग टेंशन मत लो मम्मा। हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है मम्मा, बाय। चलो फ्रेश हो लेती हूँ। अब कौन आ गया? अरे आ रहा हूँ। हेलो। हाय। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा है बिकॉज मैं आज ही शिफ्ट हुई हूँ। आप मुझे एक बोतल पानी दे दोगे प्लीज़? हाँ क्यों नहीं, आप वेट कीजिए, मैं लेके आता हूँ। ओके। पटाना तो था, लेकिन इतने जल्दी? सच में भगवान, आप तो वाकई काफी मेहरबान हो गए हो मेरे ऊपर। पड़ोसी, इकलौता पड़ोसी हूं मैं उसका, ये तो मैं भूल ही गया था। छोटी सी छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी हेल्प की जरूरत होगी, आना तो उसे मेरे ही पास है। एक काम करता हूँ, इसे अपना नंबर भी दे देता हूँ। बातों का सिलसिला तो स्टार्ट हो, आज न कल तो पट ही जाएगी। पहले पानी दे देता हूँ। एक्सक्यूज मी। ये आपका पानी। थैंक यू। और आपने नाम नहीं बताया अपना? मेरा नाम सेजल है। सेजल, नाइस नेम। या ये लीजिए। ये क्या है? मेरा नंबर।
इसका मैं क्या करूंगी? अरे मैं आपका नेबर हूँ और आप यहाँ किसी को जानती तो हो नहीं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो कॉल करना बेशक। ओके। है ना? ओके ठीक है, बाय। बाय। मैंने तो सोचा भी नहीं था इतनी आसानी से मेरा नंबर ले लेगी ये। लेकिन बहुत इजीली मेरा नंबर ले लिया। और क्या कह रही थी? क्या करूंगा मैं इसका? अरे सेजल जी, आपको पता नहीं है कि ये नंबर आपके कितने काम आएगा। आपकी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम हो यही नंबर सॉल्व करेगी। चलो देखते हैं कब तक कॉल करती है और किस चीज के लिए करती है। तब तक अपना काम खत्म करता हूँ। हेलो। हेलो। हाय। रोहन, मैं ना अकेले अकेले बोर हो रही हूँ। क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ? मेरे पास? यहाँ? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ। ओके, मैं आती हूँ। ओके। हाँ, वेट करना। पर जल्दी आना। ओके। भगवान कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं है? इतना फास्ट? जो मैं सोच रहा हूँ उससे पहले ही हो जा रहा है। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हो भगवान जी। आइए सेजल जी, बैठिए। हाँ तो बताओ, क्या बोल रही थी आप? अरे यार रोहन, तुम्हें तो पता ही एग्जाम के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, तुम भी तो कर ही रहे हो। तो इसलिए मैं थोड़ा बोर हो रही थी तो सोचा तुमसे बात कर लूं। और आसपास मेरा कोई है भी नहीं, अकेली हो तो इसलिए। वैसे मैं यहाँ पे हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा। देखा जाए तो प्रॉब्लम तुम्हें होनी चाहिए। तुम लड़की हो, मैं लड़का हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है। वैसे तुम क्या कर रहे थे? कुछ खास नहीं, बस वही प्रोजेक्ट पूरा कर रहा था जो कल सबमिट करना है एग्जाम में। अच्छा। देखो ये रहा।
फोन है? हेलो। हाँ मम्मा। मम्मा मैंने तुमसे कितनी बार बोला है मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करो, मुझे वो चाहिए। मनाओ उसे जाके। मैंने आपसे 1000 बार बोला है मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। मैं नहीं जानती, आई डोंट केयर, कुछ भी करो, मुझे तो वो चाहिए तो चाहिए, बस बात खत्म। हाँ ठीक है, बाय। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। कौन था? मम्मी? हाँ मम्मी। फिर गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे कुछ नहीं, मम्मी थी बस ऐसे ही। छोड़ो ना। तुम क्या कह रहे थे? अरे कुछ नहीं। अच्छा। हाँ रोहन बताओ, तुम कुछ कह रहे थे शिफ्टिंग के बारे में, तब मैं समझी नहीं, क्या हुआ? देखो इसमें समझना क्या है। मैं ये कह रहा था कि ज्यादातर हम दोनों साथ में ही रहते हैं और एक ही फ्लैट में रहते हैं, तो या तो इस फ्लैट का या फिर उस फ्लैट का रेंट तो फालतू में जा रहा है ना। तो अगर तुम चाहो तो हम लोग एक साथ रह लेते हैं। और वैसे भी अब बहुत कम दिन है ना, एग्जाम तक ही तो रहना है ना। नहीं रोहन, हम साथ में नहीं रह सकते। तुम मेरे पेरेंट्स को नहीं जानते, वो हमें साथ में देख लिए ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यार इतने दिन हम साथ में रहे, आज तक तो वो आए नहीं, और आएंगे तो फोन करके आएंगे ना, ऐसे थोड़ी ना आ जाएंगे। रोहन तुम मेरे पेरेंट्स को नहीं जानते कि वो कैसे हैं। और तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी तो मैं तुम्हारे साथ ही रहती हूँ, घर अलग होने से क्या हो जाएगा? मेरा कॉल आ रहा है, मैं अभी आती हूँ। पता नहीं क्यों फॉर्मेलिटीज कर रही है। रहना साथ ही है, फिर भी अलग अलग। यार एटलीस्ट एक रूम का तो रेंट बचेगा। मम्मी पापा आ जाएंगे और गार्जियन को पता चल जाएगा। जाने दो, मेरा क्या जाता है। मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मैं तो बातों बातों में बताना ही भूल गया। क्या? मुझे कल घर जाना होगा। क्यों? एग्जाम खत्म हो गया ना, तो घर वाले पूछ रहे हैं कि वहाँ क्या कर रहे हो, आ जाओ घर। पर तुमने तो बोला था एग्जाम तक तुम मेरे साथ रहोगे। हाँ बोला था, और मुझे भी जाने का मन नहीं है, लेकिन क्या कर सकता हूँ। पापा मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, शायद कोई काम हो, और क्या बहाना बना के यहाँ रहूँ मैं। तुम समझ सकती हो ना। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुमने बोला था तुम मेरे साथ रहोगे। क्या हुआ सेजल, क्यों अपसेट हो रही हो? रोहन तुमने एक बार भी सोचा है मैं यहाँ तुम्हारे बिना इतने बड़े घर में कैसे रहूंगी? तुमने बोला था तुम मेरे एग्जाम तक मेरे साथ रहोगे, और तुम आज कह रहे हो कि मैं कल जा रहा हूँ। हाँ सेजल, मैंने बोला था कि मैं तुम्हारे एग्जाम तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो फिर अब क्या हुआ? लेकिन मेरे पास कोई रीजन नहीं है ना कि मैं क्या बोलूँ घर वालों को। ऐसे में मतलब कहाँ हूँ, क्या बताऊँ कि मैं एक सेजल नाम की लड़की के साथ रिलेशनशिप में रह रहा हूँ और उसके एग्जाम खत्म होने तक उसके साथ रहूंगा, ये बोलूँ मैं? देखो रोहन, मुझे नहीं पता तुम अपने घर वालों को क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, लेकिन तुम मेरे एग्जाम तक मेरे साथ रहोगे, बस। देखो अब तुम्हें बुरा लगे या अच्छा, लेकिन मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ तुम्हारे एग्जाम तक, और अब मैं जा रहा हूँ। रोहन, रोहन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुमने कहा था तुम मेरे एग्जाम तक मेरे साथ रहोगे, और अब तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो।
ये अच्छा नहीं कर रहे हो तुम रोहन। तुम्हें पछताना पड़ेगा इसके लिए। देख लूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी। रोहन, तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम जानते नहीं हो, मुझे आदत नहीं है ना सुनने की। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। तुम्हें तो मेरे एग्जाम तक रहना होगा, चाहे तुम मानो या ना मानो। कैसे भी नहीं जाने दूंगी तुम्हें, नहीं जाने दूंगी। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। ऐसे तो तुम्हें नहीं जाने दे सकती मैं। तुमने बोला था और अब तुम मुझे ना बोल रहे हो। मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम 2 मिनट के लिए मेरे पास आ सकते हो? प्लीज आ जाओ। ठीक है, आया। जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है। रोहन, तुम्हें घर जाना था ना? तो मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ, पर तुमने बोला था तुम एग्जाम तक मेरे साथ रहोगे। बताया ना मैंने तुम्हें। तुमने मेरे बारे में भी नहीं सोचा रोहन। देखो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल कर देना ना, मैं आ जाऊंगा एनी टाइम। तुम नहीं आओगे रोहन। अरे मैं आ जाऊंगा, भरोसा नहीं है मुझ पे? नहीं आओगे। आ जाऊंगा मैं, तुम टेंशन मत लो। तुम करो जो कर रही हो। सेजल, क्या कर रही हो? पागल हो गई तुम। सेजल, रोहन, मैंने बोला था ना तुम मेरे साथ रहोगे। तुम जिद करके बैठ गए थे कि मैं जाऊंगा। रोहन, तुम्हें पता है ना मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। अब तुम मेरे साथ रहोगे मेरे एग्जाम तक, है ना रोहन? हम दोनों साथ रहेंगे। अब ना तुम कहीं जाओगे और ना मैं कहीं जाऊंगी। साथ रहेंगे हम दोनों। मना किया था यार, तुम मान जाते तो तुम ऐसे सो थोड़ी रहे होते। सो जाओ अब हम दोनों साथ रहेंगे। हाँ, तुम कहीं नहीं जाने वाले और ना मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगी। और तुम बोल भी नहीं पाओगे कि मैं जा रहा हूँ। बस तुम सुनना, बस मेरी सुनना। तुम आराम से सो जाओ। हाँ, आराम से आराम से सोना। हाँ? मना किया था ना मैंने तुमसे।
नहीं जाना तुम्हें, तुम माने नहीं। मजबूर कर दिया तुमने मुझे ये सब करने पे। अब क्या मिल गया तुम्हें? तुम सो रहे हो, आराम करो, तुम आराम करो। अब तुम साथ में रहोगे, हम दोनों साथ में रहेंगे।